खवातीन जो दोबारा शादी करती हैं उनमें मैंने मेजॉरिटी जो देखी है अनमैरिड होती हैं। उनको जो है प्रॉब्लम जो होता है वो फाइनेंशियल, वो लोग अपने घरों में बहुत मजबूर होती हैं। जो लोग सेकंड मैरिज कर रहे होते हैं वो लोग, ये होता है कि उनकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती दहेज वगैरह के सिलसिले में। सही। ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है कि जो गरीब घरों की लड़कियां होती हैं वो मेजॉरिटी में ऐसे मर्दों से ज्यादा शादी करती हैं। ठीक है। या फिर ये होता है कि ओवर एज हो गई हैं और रिश्ता और नहीं मिला है। जो, या फिर उनका जो साइकोलॉजिकल जो उनके रीजंस होते हैं वो ये होता है एहसास से महरूमी, एहसास से कमतरी। अगर उनको किसी एक मर्द की तरफ से थोड़ी सी अट्रैक्शन मिलती है तो वो जो उनका जो वो एहसास से कमतरी और एहसास से महरूमी जो होता है ना, उसकी वजह से वो चीज उन पर गालिब आ जाती है और वो उस चीज को फिर वो पीछे रख देती हैं कि उसकी अपनी फैमिली है या मुझे आगे फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी या क्या, और वो उससे शादी के लिए फौरन एग्री हो जाती हैं। ये जो है ये बेसिकली रीजंस हैं। इसके अलावा कुछ खवातीन भी होती हैं जो कि जो है वो मतलब एक डिवोर्स मतलब खला लेकर और वो दूसरी शादी कर लेती हैं दूसरे मर्दों से, वो भी मैरिड मर्दों से। इस टाइप के आफ्टर मैरिजल अफेयर्स ये भी बहुत सामने आते हैं। उसमें भी ये होता है कि हस्बैंड वाइफ की अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, उनके आपस में जो है लव बॉन्डिंग जब कमजोर हो जाती है, जब क्वालिटी टाइम एक दूसरे को नहीं दिया जाता, तो फिर ये आफ्टर मैरिजल अफेयर्स स्टार्ट होते हैं और फिर इस तरीके से वो उनकी सेकंड मैरिजेस भी होती हैं। सही। ये जो है ये कुछ रीजंस हैं, वैसे तो डिटेल में जाएं तो बहुत सारी, लेकिन ये ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो नॉर्मली देखने में आते हैं। ये सही कह रही है। आपकी काउंटिंग वाला वो भी खेलना चाहिए। अरे बिल्कुल जरूर मुनीरा। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही, लेकिन एक जगह बस थोड़ी सी आप गलती कर गई। चले कोई बात नहीं मुनीरा। अब डॉक्टर रिजवान इतनी तो रियायत देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखें लकी ड्रॉ में अगर उनको लगता है कि टॉपिक पे मेरे अच्छे पॉइंट्स थे तो इट कैन ओवर। नहीं, टॉपिक के हिसाब से तो आपने इस वक्त माशाल्लाह सबसे अच्छी बात की है, नो डाउट। वेल डन। चलें, अभी तो कॉलर्स हैं काफी, इंशाल्लाह देखते हैं आगे भी आएंगी और ये सारी चीजें। खैर अच्छा जी, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मैं थोड़ा सा उस बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि डॉक्टर रिजवान इन्होंने कहा कि बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं कि जो एक तो मतलब रिश्ता ना मिलने की बिना पर या एक ऐसी लाइफ गुजारी होती हैं जो अपने घर वालों पर उन्हें एहसास ना भी दिलाया जाओ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो बहुत ज्यादा उस चीज को फील करती हैं कि भाभीियों के साथ रह रही हैं या भाई की अपनी लाइफ है या पेरेंट्स देखिए कब तक रख सकते हैं। पेरेंट्स तो टोटली भाइयों के ऊपर चल रहे होते हैं और उस सिचुएशन में अगर एक औरत उस घर में रह रही है तो वही सोचती है कि जब मेरा ये घर नहीं और यहाँ पर किसी और की मर्जी चल रही है तो मैं क्यों ना फिर वहां पर शादी करूँ, या उनको जैसे कि उन्होंने कहा कि कहीं पे भी हल्की सी उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो सोचती है कि चलो वो मेरा अपना घर तो होगा, कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो आगे लेकर उनकी लाइफ लेके चल रहा है और वो सोसाइटी में सरवाइव कर रही हैं एक अच्छे नेम के साथ, एक मतलब अपने नाम के साथ। तो ये बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल। हाय अल्लाह, डॉक्टर ज्यादा तो नहीं बोल रही जैसे सुन रहे लेकिन ये मैंने इसलिए कहा कि बाकी सारी ये हमारे यहाँ ये पता है हमारे पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे एशिया की प्रॉब्लम्स हैं और ये जाहिर बात है जब ये होती हैं चीजें तो फिर वो पता चलता है। और हमारा जो ये शो होता है और आप जिस तरीके से ये इस छोटे छोटे इशू को डिस्कस करती हैं तो बहुत सारे लोगों के माइंड जो होते हैं वो ओपन होते हैं, वो सोचते हैं सही गलत क्या है क्या नहीं है, और इसी मजबूरी के तहत अगर कोई करता है तो वो बात अलग होती है। लेकिन इंसान अपना घर जो है वो बजाय इसके कि पहला घर बर्बाद करे दूसरा बसाए या दूसरा बर्बाद करके जो है पहला बसाए, इस तरह गलत होता है। बैलेंस हर चीज में जो है वही मर्द गालिब आता है, उसी पर ही डिपेंड करता है कि उसे किस तरह करना है, उसे किस तरह करना है। बाकी बड़ी मतलब जरूरी चीज है जो हर खातून यहाँ पे कह रही हैं और ज्यादातर तो मर्दों के पास तो खैर ये ऑप्शन आ जाता है हाथ में कि चलो जी दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन करनी क्यों जरूरी है उसको भी देख लीजिए। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआएं ढेर सारा प्यार से मुस्कुराती गली के लिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बस आज तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ, गला वाला खराब है क्या? मौसम से कुछ बुखार हो रहा था लेकिन याद आई, मैंने कहा गैर हाजिर नहीं होनी चाहिए ना, क्या आदत बहुत बुरी पड़ी हुई है। अरे बुरी ना क्या अच्छी आदत पड़ी है। अच्छा ये बताएं कि टॉपिक के बारे में कुछ कहेंगी?
क्या टॉपिक है आज? आज का टॉपिक ये है फरजाना जी कि जो मर्द दूसरी शादी करते हैं तो वो दूसरी शादी क्यों करते हैं, और वो जिनसे दूसरी शादी कर रहे होते हैं वो खातून ये जानते हुए भी कि इनकी दूसरी शादी है या उनकी एक फैमिली है, वो उनसे शादी के लिए तैयार क्यों होती हैं? बेटा ये तो कहता ना, ये वो लड्डू खाए पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो एक लड्डू खाने के बाद फिर दूसरा लड्डू क्यों खा रहे? पछता क्यों रहे दूसरा लड्डू खा के? तो इसलिए कहते हैं ना कि मर्द जो है ना, वो पहली जिंदगी तो हंसी खुशी गुजार लेता है, जो गुजार लेता है वो सब भूल जाता है। फिर वो थोड़ा सा जरा अपने आप उसको टाइम मिलता है, कुछ मिलता है ना, तो वो कहता है कि अब नया तरीके से जो है ना मजा लेने चाहिए, क्योंकि वो उसका थोड़ा सा फारिग टाइम होता है। और हमारी औरतें बेवकूफ होती हैं, वो दोबारा धोखा खाने को तैयार हो जाती हैं। क्या आपने क्या कह रही हूँ, हमारी औरतें इतनी बेवकूफ होती हैं, वो पता होता है कि एक शादीशुदा है, जब वो एक से वफा नहीं कर सका तो दूसरी से कैसे करेगा। अच्छा फरजाना, मैं एक चीज बताऊं कि कुछ अभी कॉलर्स ने कुकू देखें कितना नाराज हो रहा है, गलत बात कर दी, कुकू भी नाराज हो रहा है, ये बात मत करें। तो ये कुछ कॉलर्स ने ये कहा है, मैं एक चीज आपको क्लियर करूं, कुछ कॉलर्स ने अभी ये बात की है कि दूसरी जो खवातीन दूसरी शादी करती हैं, यानी उस शख्स से कि जिनकी वो दूसरी बीवी कहलाएंगी, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उनकी एज ज्यादा हो चुकी होती है, या रिश्ता नहीं मिल रहा होता, या वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरी होती हैं कि क्या करना चाहिए, उस सूरत में वो शादी करती हैं। तो क्या नहीं, वो 5% ऐसी होती हैं, लेकिन जो ना असल जो शादी होती है ना, वो आजकल खेल हुआ है। क्योंकि पहले कहते ना एक ही बीवी के साथ गुजारा करते थे और खुश रहते थे। अब तो देखो एक साल में ही जिन लोगों का भर जाता है वो दूसरी शादी करने का सोचते हैं। मतलब कि आप कह रही हैं कि मर्दों की ज्यादा गलती है? कुकू जब भी बोलता है, जब ये बोलती है मुझे तो एक भी नहीं मिली, आप दूसरी शादी कर रही है। चले फिर जब मिल जाए ना तो उसकी रस्में हिना जो है हम यहाँ करेंगे अपने चैनल। कुकू के बारे में कुछ सोचें प्लीज फरजाना जी। वो बहुत डॉक्टर रिजवान कि आप उसके लिए भी कुछ सोच रहे हैं? नहीं, हमने तो सोचा है, हम तो देखें उसकी शादी करा देंगे। हाँ, 20 से लेकर आप काउंटिंग सुना दीजिए। काउंटिंग सुना, उल्टी गिनती 20 से 1 तक। अच्छा हाँ, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वाह भाई वाह, वेरी गुड, जबरदस्त। हमारे 4 कॉलर्स ऐसे हो गए। चले जी फरजाना जी, देखते हैं किसकी किस्मत का सितारा चमक रहा है। तो देखें, ये जो इन्होंने बताया ना, जो आपने बात की थी, इन्होंने बताया कि 5% खवातीन ऐसी हैं या 5% आदमी ऐसे हैं जो इस तरह शादी करते हैं, जिस तरह आपने बताया था। मैं समझता हूँ 5 नहीं बल्कि 10% खवातीन वो वाली हैं जो इस तरह की होती हैं, जो खानदान जैसे खानदान में ही कर देते हैं कि लड़के की शादी हुई भी है, लेकिन वो इस वजह से कि लड़की की यानी कि उसके चचा या ताया की बेटी मिसाल के तौर पर तो उसके पास जायदाद है, जमीनें हैं, वो कहते हैं कि बाहर जाएंगे तो उसकी शादी इसी से लड़के से कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और बाद में उस लड़के को अलाउ कर दिया जाता है कि तुम करो कहीं हाँ तुम ये कर लो जो है, या अगर एक गांव में है तो एक शहर में है, इस तरह के तुम्हारे लोग आफ्टर करे जाएंगे, वो 10% होता है। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान। अच्छा जी आयशा, आपको वेलकम करते हैं शो में। तबीयत कैसी है आपकी अब? जी शुक्र है, ठीक है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? डॉक्टर अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी अब बताइए, टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सवाल टॉपिक बड़ा मजेदार है। हाँ, क्या कहेंगे? बस बेवकूफ मर्द होते हैं वो जो दूसरी शादी करते हैं, और बेवकूफ औरतें होती हैं। वो बेवकूफ होते हैं जो दूसरी शादी कर रहे हैं, और वो भी बेवकूफ है जो ये तो अच्छा हो गया ना, दो बेवकूफ आपस में मिल गए। फंस रही होती हैं, वो भी बेवकूफ होती हैं। तो 2 बेवकूफ एक हो जाएंगे, क्या अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल सही, वो बेवकूफ होते हैं, फिर वो बस फिर उनकी जिंदगी सही नहीं रहती। सही अच्छा, वैसे एक चीज ये है कि बाद में फिर वही जो दूसरी शादी करते हैं तो बाद में वो अपनी दूसरी बेगम को ही ज्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से लाइफ खराब होगी, पहले मैं अच्छी भली जिंदगी गुजार रहा था। ये ऐसी चीजें भी होती हैं। जी है ना? जी बिल्कुल। चले 20 से लेकर 1 तक गिनती सुनाए। उल्टी उल्टी ओए होए कितना मुश्किल सवाल करा। चले जी सुनाए। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 17, 18, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वाह वाह जी, क्या बात है। 20, 21, 18
20, 21, 18 ये सबसे पहले मैंने नोटिस किया यहाँ पे। टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब आप बताइए कि हमारी आज की विनर कौन है? आज की जो है विनर हम जो है आप ही बताएं। मैं बता दूं? हाँ बिल्कुल, आप अपनी उससे कर दीजिए। क्योंकि देखिए एक मरियम और हाँ, जो कहते हैं कि सोबिया ने और एक बहुत दूसरी जो थी, तीसरी जो थी, लेकिन ये दोनों ऐसी थी कि जो बहुत स्पीड में गई थी, कंटिन्यू गई थी, कि कोई भी मिस्टेक नहीं की थी इन्होंने। मुनीरा ने थोड़ा सा मतलब एक हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, फिर फरजाना जी थी और फिर ये, लेकिन मरियम में और सोबिया में एक तरह से टाई हो गया था। तो इन दोनों में से किसी को भी कर दें आप। तो फिर ये हम अब अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब देखना पड़ेगा, क्योंकि हम बाकी फिर एक लकी ड्रॉ करेंगे क्योंकि किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। तो थर्सडे को इंशाल्लाह परसों के शो में आपको पता चलेगा कि मरियम में से और सोबिया में से विनर कौन है। ठीक है, तो हमारे साथ साथ आपने रहना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम थर्सडे को अपने व्यूअर्स को ज्वाइन करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में अपनी होस्ट रना को याद रखिएगा। जिंदगी रही तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।